हाँ बच्चों, मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है, फैकल्टी रेजोनेंस। आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, जो कल जेईई एडवांस का पेपर हुआ था उसके आगे के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लेके आए हैं 13 हमारा न्यूमेरिकल टाइप है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन किया गया है 1 से इन्फिनिट, ये आर कैपिटल है, ये हमारे पास आर रेंज दे रखा है, कैपिटल आर रियल नंबर बी डिफाइंड बाई। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि एफ टी क्या है, -1 की पावर n+1 इंटू 2 है। कब है? जब t इक्वल टू ऑड नंबर है, यानी 2n-1 है, नेचुरल नंबर्स के लिए n नेचुरल नंबर है। और एफ टी की वैल्यू ये पूरी की पूरी डिटेल में दे रखी है। कब है? जब t की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक है हमारे पास, और n नेचुरल नंबर है, ये 1 से 3 वैल्यू आ जाएगी। 1 से 3 भी आ सकती है, 3 से 5 भी आ जाएगी, क्योंकि ऑड नंबर से ऑड नंबर के बीच में गिवन है। तो 1 से 3 आ गया, 3 से 5 आ गया, या 5 से 7 आ गया, इस तरह के लिए डिफाइन है। तो बच्चों हमसे पूछा गया है कि gx इक्वल टू 1 से लेकर डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये अल्फा डिनोट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये gx को डिफाइन किया गया है, फिर वो gx इक्वेशन बना रहा है, gx इक्वल टू 0, उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, उसको उसने अल्फा से बोला है। और इसी तरह से बीटा एक लिमिट वैल्यू निकालनी है, gx की टर्म्स में दे रखी है 1 प्लस पर, उसकी वैल्यू बीटा है, दोनों का सम हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं यहां पर, अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमको fx को डिफाइन करना पड़ेगा। तो fx को क्योंकि पूरी प्रॉपरली अच्छी तरह से डिफाइन नहीं है, तो पहले एक तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। जब हमको डिफाइन किसके लिए करना है, हमारे को दे रखा है यहाँ पर कि जो सॉल्यूशन निकालने हैं 1 से लेकर 8 के बीच में निकालने हैं। तो एक बार मैं f1 निकाल लेता हूं। f1 निकालने के लिए मुझे n की जगह, अगर t की जगह 1 रखूंगा तो f1 क्या आ जाएगा, अगर मैं t की जगह 1 रखूंगा तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 इक्वल टू 2n-1, यानी n इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ जाएगा। तो n इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस -1 की पावर 2 हो जाएगा, जो कि माइनस प्लस में ही होगा, तो वैल्यू आ गई 2। इसी तरह से अगर मैं 3 की वैल्यू निकालूं, अगर t की वैल्यू 3 रखूं तो t की वैल्यू 3 भी इधर ही आएगी। तो 3 रखने पर क्या आ रहा है हमारे पास, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। तो n की वैल्यू 2 आ गई, तो ये क्या होगा, -1 की पावर 3 हो जाएगा, जो कि माइनस में खुलेगा, तो ये वैल्यू आ गई -2। इसी तरह से अगर हम f5 निकालेंगे बच्चों, तो वो भी हमारे पास 2 आ जाएगा, और f7 निकालेंगे तो वो भी हमारे पास -2 आ जाएगा। अब हमारे को निकालना है इंटरवल में 1 से 3, तो मैं यहां पर निकाल देता हूं। जब हमारे पास t की वैल्यू 1 से 3 है, तो t की वैल्यू 1 से 3 कब आएगी, जब मैं n इक्वल टू 1 रखूंगा। तो यहाँ पे पूरी जगह मेरे को n इक्वल टू 1 रखना है, और t की जगह t रहने देना है, क्योंकि t एक इंटरवल में 1 से लेकर 3 है। तो f t की वैल्यू जब 1 से 3 है तो क्या आ जाएगी, देख लेते हैं। तो t की जगह t लिखना है, लेकिन n की जगह हमको 1 लिखना है, क्योंकि t की वैल्यू 1 से 3 कब आ रही है, जब n की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। तो यहां पर रख के देखा तो 3 - t इंटू f1 आ गया, और इधर भी क्या आ गया, प्लस ये 1 हो गया, तो t - 1, और ये आ गया f3। बच्चों f1 और f3 की वैल्यू हम यहां पे निकाल चुके हैं। ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - t, और ये आ जाएगा माइनस का t - 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 - 2t। तो बच्चों f1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, ft की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, जब t की वैल्यू 1 से 3 है। इसी तरह से t की वैल्यू 3 से लेकर 5 तक निकाल सकते हैं, फिर 5 से लेकर 7 तक निकाल सकते हैं। इस वैल्यू का यूज करके अगर मैं 3 से लेकर 5 रखना चाहूंगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, उस केस में 2 आएगी। तो इस तरह से मैं इसको पूरा डिफाइन करता हूं। तो डिफाइन करने पर जो वैल्यू फंक्शन की बनेगी वो किस तरह से बन के आएगी हाथ में हमारे पास, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह से आएगी। जब x की जगह मैं t लिख देता हूं, यहां पे t, क्योंकि हमने t में ही किया है। ये हमारे पास t था, तो इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 2 आई थी, जब t इक्वल टू 1 था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आई थी, वैल्यू जो आई थी वो हमारे पास कितनी आई थी, हमारे पास 4 - 2t आई थी, जब t की वैल्यू 1 से 3 थी। और जब t की वैल्यू 3 थी तो वैल्यू कितनी आई थी, -2, और t की वैल्यू जब 3 से 5 है, तो जैसे अपन पहले सॉल्व कर रहे थे, अगर उसी तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2t - 8, और t इक्वल टू 5 पे वापिस वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। और t 5 से लेकर अगर हम 7 तक निकालेंगे
तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 12 माइनस 2t, और इसी तरह से t इक्वल टू 7 पे अगर निकालेंगे तो वैल्यू -2 आएगी, और t इक्वल टू 7 से अगर हम 8 के बीच में निकालेंगे और 8 इक्वल भी है तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2t माइनस 16 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास है। अब पीछे हमारे को क्वेश्चन पूछा क्या था ये चेक कर लेते हैं अपन। हमारे से क्वेश्चन पूछा था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, तो इसके लिए हम उसका ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं एफ एक्स का, 1 से बनाना है 8 तक, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। तो 1 पर वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, और 1 से 3 में ये वाली लाइन आएगी जिसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो ये आ रही है। 3 पर कितना आ रहा है माइनस का 2, 2 पर 0 आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। तो 8 से आगे का हमको बनाना नहीं था, तो 8 से आगे का हमको बनाना नहीं है तो हमने इसको हटा दिया, 8 तक ही हमारे को बनाना है। तो इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा पूरा फंक्शन एफ एक्स करा हुआ है। अब हमारे को इसके इक्वेशन 0 से x एफ टी डी टी, इसके सॉल्यूशन हमको निकालने थे नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 0 करके। तो बच्चों ये है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या शो करता है एल्जेब्रिक एरिया। तो हमारे को ये gx इक्वल टू 0 कब होगा जब एल्जेब्रिक एरिया 0 होगा। तो अगर हम देखें बच्चों, अगर x की वैल्यू ये 1 से था, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे को दे रखा है कि gx इक्वल टू 1 से था, तो ये 1 से हमारे पास दे रखा था। तो 1 से लेकर x तक हमारे को बताना है। तो 1 से लेकर x तक में अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूं तो देखो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया 3 तक का एरिया, 3 तक का एरिया ये दोनों बराबर आएगा, जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x इक्वल टू 3 पर वैल्यू इसका जो एरिया आ रहा है 0 आ रहा है, यानी gx इक्वल टू 0 बन रहा है। तो एक सॉल्यूशन आ गया 3। इसी तरह से अगर 1 से लेकर 5 तक करूं तो ये वाला एरिया ऊपर नीचे बराबर हो गया, फिर ये वाला एरिया बराबर हो जाएगा। तो 1 से लेकर 5 तक का एरिया भी बराबर आ रहा है, तो 3 से लेकर 5 3 पर भी आ रहा है, फिर 5 पर भी आ रहा है, और इसी तरह से 7 पे भी आ रहा है। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 3 सॉल्यूशंस, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3। अब हमारे को बीटा निकालना है। तो बीटा क्या था हमारे पास, बीटा हमारे को दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस gx अपॉन x माइनस 1, ये हमारे को निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालते हैं देखते हैं। इसको उसने बोला है बीटा 1 प्लस gx x माइनस। तो बच्चों अगर हम 1 पर बात करें तो gx की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 से x था, तो 1 पर रखूंगा तो g1 क्या हो जाएगा, अगर x टेंडिंग टू 1 रखूंगा तो 1 से 1 लिमिट बन जाएगी हमारी, और वो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 0/0 फॉर्म आ जाएगी। x टेंडिंग टू 1 पर 0 हमारे 0 की फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास 0/0 है। तो LH रूल में अगर लगाऊं तो ये आ जाएगा हमारे पास g डैश x अपॉन 1 लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ये बच्चों हमारे पास आ गया। अब g डैश x क्या था, तो gx क्या था हमारे पास 1 to x ft dt। तो g डैश x अगर मैं निकालूंगा तो g डैश x कहां से आएगा, बाई लेबनीज थ्योरम। हम जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो लेबनीज थ्योरम के थ्रू करते हैं। तो इसका अगर मैं लेबनीज थ्योरम के थ्रू करूंगा तो t की जगह x रख दिया, f डैश आ गया, इंटीग्रेशन हट जाएगा, और x का दोबारा मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो इंटू 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ रहा है, तो g डैश x आ गया। और g डैश x क्या था हमारे पास fx आ जाएगा, और fx को अगर हमको लिमिट निकालना है x टेंडिंग टू 1 प्लस पर, तो 1 प्लस पे हमारे पास fx की वैल्यू क्या थी हम पहले निकाल चुके हैं। देखो मैं बताता हूं, 1 प्लस पर 1 से लेकर 3 तक के बीच में वैल्यू क्या थी 4 माइनस 2t, तो fx की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x, और लिमिट क्या हो रहा है हमारे को x टेंडिंग टू 1 प्लस करना है, तो आंसर क्या आ गया 2। तो बच्चों हमारे पास अल्फा तो क्या आया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन थे वो 3 आया था, बीटा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो हमसे पूछा गया था अल्फा प्लस बीटा जो कि 5 आ गया। आप चेक कर लें हमारे पास क्या पूछा गया था हमसे, अल्फा प्लस बीटा गया, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 हमारा आंसर आ गया।
तो ये वाला जो न्यूमेरिकल टाइप हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 5। ठीक है बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हमारे पास दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके जो आंसर है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू में देना है। दो पैराग्राफ है एक क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं क्या है हमारे पास। हमारे पास कोई एक सेट दे रखा है एस, एक्स बी द सेट ऑफ ऑल रिलेशन आर, रिलेशन का नाम आर है, फ्रॉम एस टू एस, एस से एस में डिफाइन है, सेटिस्फाइंग द बोथ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आर में सिर्फ और सिर्फ 6 एलिमेंट होने चाहिए, और फॉर ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इस रिलेशन आर में जो भी है उसमें ये रिलेशन फॉलो हो रहा है कि ए माइनस बी का मॉड क्या होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो हम चेक करें कि हमारे पास आर में टोटल कौन कौन से एलिमेंट हम ले सकते हैं। इस पर हमारे को बेस करके पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, जो सेट एस में जितने भी रिलेशन बन रहे हैं इस टाइप को, इस कंडीशंस को फॉलो करते हुए जितने भी रिलेशन बन रहे हैं उनके हमारे को नंबर ऑफ वो बताने हैं कि कितने टाइप के हमारे पास रिलेशन वो बन रहे हैं। तो वो दे रखा है हमको MC6 और हमको m की वैल्यू निकालनी है। इस पर ऐसे ही एक और आगे जाकर के एक और दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, तो वो बाद में करते हैं, पहले अपन इसको क्वेश्चन को करते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे को ये दे रखा है। तो पहले हम r को डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए मैं हमारे को a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है और 1 से लेकर 6 तक दे रखा है। ये हमारे पास सेट S दे रखा है, रिलेशन R मुझे डिफाइन करना है। तो रिलेशन R में क्या क्या हो सकते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कैन बी इन R, ये R में क्या क्या हो सकते हैं। हमारे को ये वाली रिलेशन को फॉलो करना है कि a माइनस बी का जो मॉड है वो 2 या 2 से बड़ा है। तो चेक करते हैं, हमारे पास अगर मैं 1 और 3 रखूं, ये आ गया, फिर 1 और 4 भी रख सकता हूं, डिफरेंस 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए और मॉडुलस है, फिर 1 और 5, 1 और 6, इसी तरह से 2 4 आ जाएगा, 2 4 आएगा हमारे पास, 2 5, डिफरेंस 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो 2 6 तक आ गए। इसी तरह 3 लेके करें तो 3 5 3 6, इसी तरह से 4 6 आ जाएगा हमारे पास। और इनके उल्टे भी आ जाएंगे क्योंकि मॉड है, तो a माइनस बी 2 या 2 से बड़ा चाहिए और b माइनस ए भी 2 या 2 से बड़ा चाहिए, तो इनका उल्टा भी हो जाएगा। तो उल्टे क्या आ जाएंगे, 3 1 4 1 5 1 6 1 4 2 5 2 6 2, सिमिलरली 5 3 6 3 और 6 4। ये हमारे पास टोटल एलिमेंट है जो R में ले सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 और 10 20, टोटल 20 एलिमेंट में से मेरे को कितने चाहिए, सिर्फ 6 एलिमेंट चूज करने हैं। तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज 20C6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट X क्या हो जाएगा 20C6, और हमको जो कि गिवन था MC6, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 20। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो कि हमारे पास था वो हमारे से पूछा था नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट X, जो वो दो कंडीशन को पूरी कर रहे थे, MC6 दे रखा था और हमने क्या निकाला 20C6। तो बाय कंपेयरिंग M की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, इसी पैराग्राफ का है, पैराग्राफ वही का वही है, दोबारा से देख लीजिए, पूरा अपन को पास दे रखा है। इफ द वैल्यू ऑफ n y एंड n ऑफ z, अब y क्या है पहले y को देख लेते हैं। वो कह रहा है y एक सेट है इसी में जिसमें रिलेशन जो है वो x वाले रिलेशन ले रहे हैं जिसकी रेंज r हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट्स। तो r में सिर्फ 1 ही एलिमेंट है रेंज में, तो यहां पर हमारे पास रेंज में अगर लेने और एलिमेंट टोटल कितने लेने हैं 6 लेने हैं, तो मैं एक ही एलिमेंट लेके चलूं, अगर मैं सबका रेंज अगर मैं 1 मान लूं, जैसे ये है 1, तो 1 वाले कितने हैं 1 2 3 4, और कोई आ रहा है क्या 1 में, तो 1 वाले ही सबसे ज्यादा है और वो भी कितने हो रहे हैं टोटल 4 हो रहे हैं, 6 बन ही नहीं रहे। हमको चाहिए कम से कम 6 एलिमेंट, एग्जैक्टली
6 एलिमेंट चाहिए। तो जो हमारे पास पूछा गया है, ये हमारे पास पूछा गया है हमारे से जो क्वेश्चन, ये हमारे से जो पूछा गया है क्वेश्चन जिसमें n ऑफ y, ये तो हमारे पास हो गया 0, क्योंकि y में 6 एलिमेंट और एक ही रेंज का कोई एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास, तो इस तरह का कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा जिसकी रेंज में सिर्फ एग्जैक्टली हमारे पास क्या आ जाए, 1 एलिमेंट आ जाए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y इक्वल टू क्या होगा, 0। अब हमारे से पूछ रहा है z क्या हमारे पास दे रखा है, z के लिए उसने हमारे को डिफाइन कर रखा है r इज ए फंक्शन फ्रॉम s टू s। अब जो रिलेशन r है जो हमने लिया है, जो सेट x में से r रिलेशन बना रहे हैं, वो फंक्शन होना चाहिए। तो फंक्शन होने के लिए हमारे को कौन कौन से हमारे पास ले सकते हैं हम, तो वो बनाने के लिए हमारे पास r इज ए फंक्शन फ्रॉम s टू s। तो हमारे को टोटल 6 एलिमेंट चाहिए, 6 एलिमेंट चाहिए इसमें से, और वो फंक्शन होना चाहिए। तो फंक्शन कब होगा, जब हम जानते हैं अगर कोई फंक्शन s से s में डिफाइन है और ये वाले एलिमेंट ले रहा है, तो s में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, तो डोमेन में डोमेन का हर एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, सारे के सारे किसी इन सारी की 1 2 3 4 5 6 की कोई ना कोई एक रेंज होनी चाहिए। तो हमारे पास अगर हम देखें तो 1 से स्टार्ट होने वाले कितने, 1 2 3 4, तो 4 में से कोई एक एलिमेंट लेना है मेरे को, क्योंकि 6 एलिमेंट है, सबको सब में से एक एक लेना होगा, जिसका डोमेन 1 भी होना चाहिए, डोमेन 2 भी होना चाहिए, डोमेन 3 भी है, तो एक एक एलिमेंट ले सकते हैं हम, और टोटल हमारे को 6 बनाने हैं R में। तो हमारे पास 1 से स्टार्ट होने वाले कितने, 1 2 3 4, तो 4 में से कोई एक एलिमेंट मैं सेलेक्ट करूंगा तो वो फंक्शन बनेगा, एक से ज्यादा लूंगा तो फिर वो फंक्शन ही नहीं होगा, हम जानते हैं ये। इसी तरह से अगर हम 2 से स्टार्ट होने वाले देखें तो 1 2 3 3 आ गए, और कोई आगे 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, तो ये 3 में से कोई एक लेना होगा। फिर 3 में से स्टार्ट होने वाला तो 1 2 3 इधर आ गया, और 3 से स्टार्ट होने वाले 1 2 3, तो ये भी 3 ही है। ऐसे 4 से स्टार्ट होने वाले अगर हम देखें तो 1 2 3, ये भी 3 ही है। फिर 5 से स्टार्ट होने वाले अगर हम देखें तो 5 से स्टार्ट होने वाले 1 2 3, ये भी 3 ही है। और 6 से स्टार्ट होने वाले अगर हम देखें तो 6 से स्टार्ट होने वाले कितने आ गए हमारे पास, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, तो टोटल 4। तो 1 से स्टार्ट होने वाले हमारे पास कितने थे, 4 थे, उसमें से कोई एक लेना था। 2 से स्टार्ट होने वाले हमारे पास 3 थे, उसमें से कोई एक लेना था, 3 तरीके से ले लिया, ऐसे ही बाकी के लिए हमने एक एक ले लिया। तो टोटल कितने हमारे पास फंक्शन बन रहे हैं, हमारे पास 16 इंटू 81। तो ये हमारे को दे रखा है के स्क्वायर, और के की वैल्यू पूछ रहा है मॉड के की, तो मॉड के की वैल्यू कितनी आ गई, के स्क्वायर ये है तो 4, इसका रूट लिया 4, इसका रूट लिया तो 9, 4 इंटू 9 36 हमारे पास आ गया आंसर। तो चेक करते हैं क्या हमारे पास आंसर 36 आ रहा है। हमारे पास क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन हमसे पूछा था y, और इसका हमने निकाला 36। ठीक है, दोनों को मिलाकर के हमको 36 दे रखा था, ये तो 0 था ही, तो इसका तो कोई फर्क है ही नहीं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36। तो के की मॉड के की वैल्यू क्या आ गई, 36। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 15, और उससे पहले हमने किया था 14, दोनों एक ही पैराग्राफ के पार्ट थे। ठीक है बच्चों।